Yes, and the fact is, in our life, in your life, गैस कई बार ऐसे चीज़ होती है हमारे लाइफ में दैट हमारे लाइफ में सब कुछ सही चल रहा होता है, लाइक हमारी फैमिली भी सही होते हैं, हमारे फ्रेंड्स भी सही होते हैं, हमारे कलीग्स भी सही होते हैं। बट प्रॉब्लम ये होता है कि हम कई बार अथॉरिटी इंजॉय करना चाहते हैं, हम पावर इंजॉय करना चाहते हैं, हम रिस्पेक्ट इंजॉय करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लोग हमें वैल्यू दें, इंपॉर्टेंस दें, बट वो दे नहीं पाते हैं। हमारी पर्सनैलिटी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती है। ऑन द अदर हैंड कई सारे लोगों के पर्सनैलिटी जो होते हैं, इनफैक्ट क्या लीडर्स की पर्सनैलिटी, लीडर्स मीन्स हेयर यू कैन से अबाउट जो वो टॉप पर भी हैं और जो एक नॉर्मल लेवल पर भी लीडर हैं, उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा करिस्मेटिक होती है, उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा इंथुसियास्टिक होती है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्टेजियस होती है। मीन्स उनकी पॉजिटिविटी ऑसम लेवल की होती है। अगर ये सारी चीज़ों को आपको समझना क्यों होता है, कैसे होता है, मैं इस बुक की हेल्प लेने वाला हूँ, दैट इज़ 48 लॉज ऑफ पावर, written by Robert Greene. That if power is your ultimate goal, if you want to make your personality very powerful, very magnetic, very charismatic, then I will recommend you to read this book. अगर वो करना नहीं करना चाहते हैं तो इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से आप जुड़े रहें। I will tell you all these 48 laws in very simple words with real life example के साथ। सो टेक्निकल गुरु जी के अंदाज में आइए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट लॉ सेज दैट नेवर आउटशाइन योर मास्टर। या in trying to impress our superior or boss or someone else, we go too far and this is a fatal mistake. Don't do that, okay? किसी को इम्प्रेस करने में, प्लीज़ करने के लिए आप जो ज़रूरत ज़्यादा मत करो। अदरवाइज़ क्या होता है, सामने वाला जो भी आपका सुपीरियर है, बॉस है, कोई भी हो सकता है, वो इनसिक्योर फील करना शुरू कर देता है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, किसी को भी इनसिक्योर फील करना पसंद नहीं होता। जस्ट बिकॉज ही लव्स यू, शी लव्स यू डज नॉट मीन यू कैन डू एनीथिंग वट एवर यू वांट। सो स्टॉप डूइंग दैट। इनफैक्ट आप क्या कर सकते हो इसके जगह, इनफैक्ट यू कैन मेक देम फील कंफर्टेबली सुपीरियर, कि अब वो कंफर्टेबल हैं। ताकि अगर आप कुछ काम कर रहे हो, अगर आपको कोई सुपीरियर है, आपके जो बॉस है, आपके जो सीनियर हैं, तो आप उन्हें ही क्रेडिट दे दो, वो ज़्यादा बेटर रहता है। उससे क्या होता है, इससे आपका बड़प्पन निखर के आता है। एट द सेम टाइम दे विल ऑल्सो ट्राई टू help you in achieve your greater heights in longer run, and trust me guys, it works. For example, once I was listening the interview of विराट कोहली, okay, एंड इंटरव्यू चल रहा था उनका, उनसे पूछा गया दैट आप काफ़ी तेज़ी से रन बनाते हो, काफ़ी बेहतर खेलते हो, व्हाट्स योर रिस्पॉन्स, सूनर और लेटर यू विल ब्रेक द रिकॉर्ड्स ऑफ सचिन तेंदुलकर, सो कॉल्ड द गॉड ऑफ क्रिकेट, एंड इन फैक्ट ही इज़ नो डाउट। देन विथ ईज एंड कम्फर्ट एंड विथ सो मच पोलाइटनेस, जो मैंने देखा विराट कोहली में, दे ही सेड दैट look, I will do what I can do, but Tendulkar, he was my guru and he will be my guru forever also. Point number 2 is that never put too much trust in your friends, learn how to use your enemies. ट्रस्ट मी गैस, ये गलती मैं भी कर देता रहा, सिंस मैं इस बुक को नहीं पढ़ा था तो मैं इस चीज़ को समझ नहीं पाता। एंड दिस पॉइंट सेज दैट कि अपने फ्रेंड्स में ज़रूरत से ज़्यादा ट्रस्ट बिल्डअप मत कर लो, अदरवाइज व्हाट हैपेंस दैट मेनी टाइम्स दे बिट्रे अस। एंड ये होता है, ये आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। एंड इन फैक्ट लर्न हाउ टू यूज़ योर एनिमीज, एंड आई पर्सनली बिलीव नाउ दैट लाइक दे आर रियली अनटैप्ड पोटेंशियल। इसका साइकोलॉजी थोड़ा समझता है, उसके पीछे एक्चुअली में होता क्या, बिकॉज आवर फ्रेंड्स नो दैट कि अगर हम वो हमारा कुछ ट्रस्ट तोड़ भी देंगे तो वी आर नॉट गोना टेक एनी एक्शन, एनी कुछ बोलेंगे नहीं, बिकॉज रिलेशन बना हुआ होता है। व्हेन वी आर डीलिंग विथ आवर एनिमीज एंड व्हेन वी ट्राई टू बिल्ड ए पार्टनरशिप और कुछ भी ऐसा साथ में मिलकर कर रहे होते हैं, देन व्हाट हैपेंस दैट हियर द साइकोलॉजी रिवर्स हो जाता है। दे नो दैट वेरी वेल कि उन पर कोई भरोसा नहीं करता, सो दे हैव ए लॉट टू प्रूव कि वो जो आपने डिसीजन लिया उनको चूज़ करके वो अपना बेस्ट दे सकें। ओके, बिकॉज ये जो काम होता है आपके और आपके एनिमी के बीच में एक म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होता है, ना कि किसी रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड होता है। सो यहाँ पर फॉर्मेलिटीज़ कम एंड यहाँ पर रिजल्ट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। एग्जाम्पल दूँ तो हेनरी किसिंगर, US या अमेरिकन टॉप डिप्लोमेट, ही वॉज नॉन फॉर डीलिंग विद द एनिमीज़। इनफैक्ट वो अपने एनिमीज़ के साथ ज़्यादा बेहतर काम परफॉर्म कर पाते थे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ नेवर कंसील योर इंटेंशन। या आपने भी ऐसा सुना होगा दैट नेवर टेल समवन द पर्पस बिहाइंड योर एक्शन अनटिल और अनलेस इट इज़ कम्प्लीटेड। इसका ब्रिलियंट एग्जांपल अगर मैं दूं, देन 8 नवंबर मेरे जो दिमाग में ख्याल आता है, लाइक 8 नवंबर 2016, it was quite normal, every means like every other day it was a quite normal day, but suddenly in the evening we got to know that by the government of India that ₹500 and ₹1000 का नोट बैन किया जा चुका है, अब वो यूज़ में नहीं रहेगा। इट वॉज ए शॉकिंग न्यूज़। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ बड़ा स्टेप लेना था, तो उन्होंने किसी को पहले नहीं बताया। इनफैक्ट कई सारे मिनिस्टर्स, टॉप ब्यूरोक्रेट्स, उन्हें भी नहीं मालूम था, वो इवनिंग में हर किसी को मालूम चला।
सो आप देख सकते हो कि जब कोई बड़ा काम करने जा रहे हो, कोई बड़ा टास्क करने जा रहे हो, सो इट्स बेटर टू डिस्क्लोज द टॉपिक और डिस्क्लोज द मेन इशू एट द लास्ट मोमेंट, and by the time your opponent, your rival, your enemy got to know about this, it will be too late. To substantiate this point, I would like to quote the statement of Otto von Bismarck. Okay, and he very rightly said that win the victory before you declare the battle. Fourth law is always say less than necessary. Recently I was going through the video of Sonu Sharma sir. Okay, and he very rightly said that when you speak more, you speak foolish. Powerful people impress other by saying less. In real life example की बात करूँ तो like I can remember about Vladimir Putin. Okay, and he says very less. Okay, and in fact you will see he will always have a smile on his face. I can remember about Barack Obama. He also speaks less. Point number 5 is so much depends upon your reputation. Guard it with your life. Yeah. मैंने कहीं सुना था इनफैक्ट किसी बड़े आदमी से लाइक इमेज बनाने से बनता है. नाउ आई रियलाइज दैट ही वॉज वेरी राइट. एंड इनफैक्ट आई वुड लाइक टू ऐड सम मोर पॉइंट्स इन दैट इमेज एक बार बन गया, नाउ इट्स योर टाइम, इट शुड बी एफर्ट कि आप उस इमेज को कैरी फॉरवर्ड कर सको. वंस इन 3rd century इन चाइना, Zhuge Liang. Okay, he was a great general, great welfare strategist. Sorry, not welfare but the warfare strategist. Okay, and what happened that एक बार वो मतलब एक सेना के ऊपर दूसरे सामने रिवल सेना के ऊपर चढ़ाई करने जा रहे थे विथ काफ़ी ज़्यादा आर्मी के साथ. देन व्हाट हैपेंड दैट इन बिटवीन उन्होंने कुछ इशू आया, उन्होंने अपने कुछ काफ़ी सारे सैनिक को कहीं और रुकने के लिए बोल दिया. ऑन द अदर हैंड वो किसी दूर जगह पे कैंप करने लगे विथ ओनली 100 सोल्जर्स के साथ. ओके, जो वहाँ पर सोल्जर्स के साथ वो रुक गए तो आपने जो बाकी सोल्जर्स को कहीं और कैंप करा दिया. और ये बात पता चल गया उनके अपोनेंट को, उनके रिवल को. देन उनको अपोनेंट को जब पता चला, देन हिज अपोनेंट विथ अराउंड 1,50,000 सोल्जर्स के साथ उन पर अटैक करने के लिए आया कि उन्हें मतलब कि फिनिश कर देंगे, मार देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देन व्हाट हैपेंड दैट इवन लियांग गोट टू नो दैट कि उनके खिलाफ अटैक होने वाला, उनको मारने के लिए उनका रिवल आ रहा है, एनिमी आ रहा है. And with only he was only having 100 soldiers at that moment. Then he had a planning. उस समय उनका जो सोल्जर्स थे वो डर चुके थे, बट ही हैड ए प्लान. प्लान वाज दैट लाइक उन्होंने बोला अपने सोल्जर्स को कि आप लोग जो भी आपके जो औजार वगैरह हैं, वेपन्स, आप उसको फेंक दो, आप दूर कहीं जाके जंगलों में छिप जाओ. ऑन द अदर हैंड व्हाट ही डिड, ही टुक ए सिंपल अटायर. ओके, और वो सामने एक बड़ा सा वॉल था, उस पर जाके बैठ गए और नॉर्मल जो वीणा होता है वो उसे बजाने लगे. ओके, ऑन द अदर हैंड जब उनका रिवल आता है विथ 1,50,000 सोल्जर्स के साथ, उसका नाम था सीमा यी. ओके, जब सीमा यी का जब सोल्जर देखता है ज़ुगे लियांग को, तो ही सेड दैट ये सामने अकेले बैठता है, चलो मार देते हैं. बट सीमा यी बोलता है रुक जाओ, ये उनका एक ट्रैप हो सकता है. ओके, एंड फिर भी सोल्जर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, फिर लेकिन सीमा ही उनको रोक देता है, बोलते नहीं अभी ये हमारा सही नहीं अटैक करने, सही समय नहीं अटैक करने का. वो पूरे 1,50,000 सोल्जर्स के साथ आता तो है मारने के लिए, लेकिन वो वापस चला जाता है. ये अटैक इसलिए नहीं किया क्योंकि ज़ुगे लियांग वॉज नॉन फॉर हिज स्ट्रैटेजी, नॉन फॉर हिज मैन्यूवर. इट वॉज ए ग्रेट strategy to use his reputation to save his life. 6th law says that court attention at all cost. Yeah, basically this point says that wherever you are, whenever you are, try to grab the attention. Okay, be the magnitude at the moment, be the center of attraction. You can have to have some special qualities, you have to have something different. Okay, I can remember one song, in fact I used to listen it in my childhood actually, and it was like sorry for, I will sing that song. Okay, sorry for my bad voice initially. That it was like खामोशी की सुबह से सुन क्या बात है जिंदगी, भीड़ में चुहट कर दिखे क्या बात है जिंदगी. Yeah, I think it was of I think ASR, अर्नब सिंह रायज़ादा. अगर आप लोगों को किसी को कुछ कमेंट्स अगर याद आ रहा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. एंड अगर वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें. एंड
अनदर एग्जांपल दैट आई कैन गेट अबाउट दिस SRK मीन्स या फिर किसी भी टॉप लीडर्स को देख लो इन टुडेज पॉलिटिक्स और बॉलीवुड एग्जैक्ट आप देखते हो कई सारे जो पॉलिटिशियन होते हैं, कई सारे जो बॉलीवुड स्टार्स होते हैं, दे ट्राई टू बी इन द अटेंशन बिकॉज it's written in this book, okay, that what is unseen counts for nothing. Point number 7 says that never do the task what others can do for you, but always learn to take the credit. If you try to do everything by yourself, trust me, you will never achieve great heights. But if you learn how to use expertise, knowledge and know-how, technicalities, etc. of someone else, the lack aura of speed and efficiency, एंड ट्रस्ट में गाइस ये लॉन्ग रन में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने की। इस बारे में रॉबर्ट कियोसाकी भी बताते हैं इन इस फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड में, जो हम आने वाले सीरीज़ में डिस्कस करेंगे ही करेंगे। एंड बट नाउ टू सब्सटेंशिएट दिस पॉइंट मैं आपको एक क्वाड्रेंट के एग्जांपल से देकर समझाना चाहता हूँ। बेसिकली फॉर एग्जांपल एक क्वाड्रेंट है, ओके, आप एक स्क्वायर मान सकते हो जो कि छोटे छोटे 4 स्क्वायर में बटा हुआ है। एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट स्क्वायर सेज दैट द वर्क विच इज़ नाइदर अर्जेंट नॉर इम्पोर्टेंट, तो आप वैसे टास्क को नहीं करो, नंबर 1। नंबर 2 सेज दैट द वर्क विच इज़ अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, तो आप वैसे टास्क को दूसरे को दे सकते हो काम करने के लिए। नंबर 3 इज़ द वर्क विच इज़ इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, तो आप उसको उस टास्क को अभी नहीं करो, किसी बात के लिए रख दो। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इज़ द वर्क विच इज़ बोथ अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, आप उस पर फोकस करो, इट विल गिव यू ग्रेटर रिजल्ट। बेसिकली आई वांट टू हियर सेज दैट जो काम आपके लिए हाई टास्क है, जो काम आपके लिए हाई वैल्यू टास्क है, उस पर फोकस करो। एंड पॉइंट नंबर 8 इज़ दैट मेक अदर पीपल टू कम टू यू and use bait if necessary. Basically this point says that whenever you have to meet opponent, rival, enemy, instead of you going to meet them, you make them to come to you. Basically it shows a power, okay, psychologically ये कि बड़ा impact डालता है। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ, एक रियल लाइफ से और एक रियल लाइफ से। पहले रियल लाइफ से समझते हैं। आपने वो मूवी देखी होगा डॉन नंबर 1 सूर्या, और उस जिसमें फिरोज़ बोलता है सूर्या को कि वो उससे आकर मिले। इनफैक्ट वो उसका असिस्टेंट बोलता है, बेसिकली हिज नेम वाज आई थिंक दुर्रानी, राइट, आपको याद होगा। एंड द सूर्या का असिस्टेंट बोलता है कि वो नहीं आएंगे, बोलो उनसे आके मिलें। आप देख सकते हो कि जो पावरफुल लोग होते हैं वो खुद नहीं चाहते हैं, वो सामने वाले को बुलाते हैं। अब हम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल देकर समझते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल इन अराउंड 2018 or 19 that when Mr. DT basically Donald Trump wanted to meet Kim Jong-un, US president से मिलो, he declined, okay. But he later when he met in Singapore, okay, on 12 June I think, and later on when again जब उनको मिलना था दोनों को, तो वो प्रेसिडेंट मिस्टर DT डोनाल्ड ट्रंप वो किम जोंग उन के यहाँ गए, साउथ कोरिया का बॉर्डर क्रॉस करके नॉर्थ कोरिया में गए। किम जोंग उन US नहीं गया। सो पॉइंट नंबर 9 इज़ विन थ्रो योर एक्शंस नेवर थ्रो आर्गूमेंट्स। ट्रस्ट में इसके बारे में MS धोनी, एंड I don't know how to explain him, means the brilliant man, okay, he is really brilliant. उनको मैंने शायद ही कभी देखा होगा ग्राउंड पर किसी एम्पायर के साथ, अपोजिट प्लेयर के साथ, या फिर इंटरव्यू में कभी बहस करते हुए। नो, वट एवर ही यूज टू से वक्त तो कम बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड ही यूज टू से ओनली स्पेसिफिक थिंग्स, बट जो उन्हें कुछ प्रूव भी करना होता है बेसिकली, देन ही प्रूव ऑन द ग्राउंड इट सेल्फ। एंड डेफिनेटली देर इज़ नो डाउट ही नोज़ वेरी वेल हाउ टू मैनेज हिज इमोशंस। फिर चाहे कैसा भी इमोशंस हो, कई बार उनको गुस्सा भी आता है, कई बार उनको फेलियर भी आता है, कई बार उनको सक्सेस भी आता है, बट स्टिल ही मैनेजेस विथ calm, compose and ease and comfort mind, okay, and this is what a powerful leader needs. So law number 10 is that avoid unhappy and unlucky because it is infectious, and it is very true that you are the average of 5 people you spend most of your time with, right? इनफैक्ट मैं कई सारे मैंने बुक्स में पढ़ चुका हूँ, और मैं कई सारे लीडर्स से भी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लाइक सोनू शर्मा सर और पुष्कर राज ठाकुर सर और डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, मैंने कई सारे लीडर से ये सारी चीज़ें सुन रखी हैं। और आपने भी अगर इन सारी चीज़ों को सुना किसी और लीडर से, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड इट सेज दैट यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम विथ। अगर आप किसी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सन के साथ रहे हो तो वैसे हो जाओगे, आप किसी हाईली सक्सेसफुल लोगों के साथ रह रहे हो तो आप वैसे हो जाओगे, आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो जो इंग्लिश काफ़ी अच्छी है तो वैसे हो जाओगे, अगर आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो जो उनकी पॉजिटिविटी है, उनके वाइब्स काफ़ी एनर्जी
भरा होता है, तो आप भी वैसे हो जाओगे। ऑन द अदर हैंड, अगर आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो जो हमेशा रोते रहते हैं, जो हमेशा नेगेटिविटी वाली बातें करते रहते हैं, बेसिकली जो आपका एनर्जी डाउन करते रहते हैं, तो ट्रस्ट में गैस आपकी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं वैसे ही होती चाहिए। यू मे थिंक दैट यू आर हेल्पिंग देम, बट ट्रस्ट में गैस यू आर क्रिएटिंग योर ओन डिजास्टर, बिकॉज यू कैन डाई फॉर समवन एल्स मिजरी। मैंने कईयों को ऐसा देखा, मीन्स वो अपने लाइफ में, क्या ही बोलूँ मैं, जानबूझकर मिसफॉर्चून लाते रहते हैं, उनको मना भी करो फिर भी वो नहीं सुनते हैं, गलत स्टेप लेते रहते हैं, फिर वो गड्ढे में गिरते हैं, और फिर जब प्रॉब्लम फंस जाते हैं देन दे कॉन्टैक्ट यू, फिर आप फिर उनके कारण सफ़र करने लग जाते हो। अवॉइड सच पीपल। ऑन द अदर हैंड, कई बार लोगों को जेन्युइन नीड की ज़रूरत होती है। जेन्युइन जो गलती से कुछ गलती कर बैठते हैं, उनके लाइफ में मिसफॉर्चून हो गया, कुछ गलत चीज़ें हो गई, तो आप वो लोग बेसिकली आपका हेल्प, आपकी सिंपैथी डिजर्व करते हैं। गोल्डन स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, विच आई रियली एडमायर, या एंड सेज दैट इन कोट एंड कोट, इट सेज दैट associate yourself with positive affinities and you will be benefited more than any other therapies of the world. This point says that learn to keep people dependent on you. Yeah, this is very powerful tool जो मैंने काफ़ी सारे लीडर्स में देखा है। मीन्स यू डोंट टीच देम इनफ सो दैट दे कैन डू इट बाई योर सेल्फ। नेवर। जब देखा होगा, जब कभी भी कंपनी में ले ऑफ किया जाता है, छटाइया किया जाता है बेसिकली, देन व्हाट हैपेंस दैट वो कई सारे स्टाफ्स को निकाल देते हैं, बट जो उनका सेल्स का बंदा होता है वो नहीं निकालते हैं, क्योंकि सेल्स ऐसा काम है जो हर कोई नहीं परफॉर्म कर सकता। एक्चुअली सेल्स ही वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए रेवेन्यू आ रहा होता है, बाकी जगह से रेवेन्यू जा रहा होता है। ओके, सो व्हाट इज़ दे आर डूइंग दैट, वो सेल्स के बंदे वहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, वो एक क्रिटिकल फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, कुछ स्पेशल टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। या फिर अगर आप नॉन लिविंग थिंग में देख सकते हो, लाइक कंप्यूटर और लैपटॉप एक्सेट्रा, जिसमें प्रोसेसर लगा हो, जिसमें चिप लगा हुआ था, चिप निकाल दो वो सिस्टम काम नहीं करेगा। सो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज़ दैट आप कुछ ऐसे टूल्स सीख सकते हो, कुछ ऐसे आपका कुछ टैलेंट हो सकता है, आप कुछ ऐसा स्किल हो सकता है जिसको लोग सिंपली रिप्लेस नहीं कर पाएँ। लॉ नंबर 12 इज़ दैट लर्न टू यूज सेलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जनरोसिटी को यूज़ करो। आप ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं, जो बहुत ज़्यादा शक्की होते हैं, उनका जो कवर होता है उसको डाउन करने के लिए। मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। इन 1926, ओके, इन शिकागो यूएस, व्हाट हैपेंस दैट देयर वाज अ कॉन मैन, हिज नेम वाज लस्टिग। कॉन मैन का बेसिकली मतलब होता है ठग। So to earn money, he went to a gangster, and this gangster was really, in fact, fatal and very fearful. हर कोई इस गैंगस्टर से डरता था, and his name was Al Capone. Okay, जब वो Al Capone से जाकर मिला, and he very proudly and very confidently and with full audacity he said that कि आप मुझे $60,000 दें, मैं इसको 2 महीने में आपको डबल करके दूंगा। ओके, फर्स्ट Al Capone ने देखा, हर अजीब सा बंदा पहली बार मिल रहा, डायरेक्ट आकर पैसा मांग रहा, ही क्लियरली रिफ्यूज्ड। ओके, बट उसने फिर सोचा यार कुछ तो बंदे में बात है, कॉन्फिडेंस है, वेल ड्रेस्ड है, बातचीत करने का तरह काफ़ी अच्छा तरीका है, तो उसने चलो गेम की मतलब इस चीज़ को करके देखते हैं। सो ही गेव $50,000 टू लस्टिग एंड ही सेड ओके यू डबल द मनी या रिटर्न द मनी। लस्टिग ने वहाँ से पैसे लिए। लस्टिग वेंट टू न्यूयॉर्क। बिफोर गोइंग दैट उसने क्या किया, उस पैसे को सेव लॉकर में रख दिया, एंड एक्चुअली वो न्यूयॉर्क जा भी रहा था, इसीलिए कि कुछ और पैसे बनाए इसी तरीके कुछ स्कीम के ज़रिए। जब 60 डेज़ पूरा हो गया वो पैसे उसने वहाँ से लेने आया, मीन्स उस लॉकर से, एंड उस बीच उसने एक बार भी कोशिश नहीं की कि उस पैसे का डबल करूँ या फिर एक पेनी भी बढ़ा के दूँ, ऐसा कुछ नहीं। फिर से वो $50,000 लिए एंड वो एल कैपोन से मिलने चला गया, एंड ही सेड विथ अपॉलॉजी विथ गिल्टी एक्सेट्रा, सर मैं आपके पैसे डबल नहीं कर पाया, वेरी सॉरी फॉर दैट, गॉड नोज आई ऑल्सो नीड दिस मनी। ओके, ये सुनकर एल कैपोन को बाई डिफ़ॉल्ट गुस्सा आ जाएगा। विथ हिज फ्रेंड्स ही वॉज डिस्कसिंग इसको मारना कहाँ फेंकना कहाँ। देन मील वाइल लस्टिग ने क्या किया, वो $50,000 निकाले एंड एल कैपोन को जाकर दिया, सॉरी सर मैं आपके पैसे डबल नहीं कर पाया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। इनफैक्ट ये सिचुएशन ऐसा हो चुका था दैट एल कैपोन वाज अबाउट टू किल लस्टिग, बट सडनली कुछ ऐसा हुआ, मीन्स के ये जो लस्टिग ने सिचुएशन कुछ इस तरह से चेंज किया कि
एक समय जो मारने वाला था कैपोन लस्टिक को, माना तो छोड़ा, वो उसको इनफैक्ट काफ़ी खुश हुआ लस्टिक से और उसको $5,000 एज ए टिप देकर चलाया। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, बिकॉज लस्टिक वॉज ए वेरी स्किलफुल इन ह्यूमन बिहेवियर एंड साइकोलॉजी। उसने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ रखी थी, वो काफ़ी ज़्यादा सब चीज़ों के बारे में समझता था। इनफैक्ट वो उसने पहले एनालाइज़ किया एल कैपोन को एंड ही रियलाइज दैट कि आसपास कोई भी वैसा बंदा नहीं जिस पर वो भरोसा कर सके, जिसको वो डिपेंड हो सके। लस्टिक ने इसी बात का फ़ायदा उठाया। उसने क्या किया, पहले तो उसने पैसे लिए, 60 डेज़ का वादा किया, डबल करने का वादा किया, $1 भी डबल नहीं किया। जब 60 डेज़ पूरा तो उसने जाके पैसे को विच ऑनेस्टी उसने रिटर्न कर दिया। बेसिकली उसने क्या किया, जो एल कैपोन जैसे जो किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करता, सबके ऊपर शक करता है, क्योंकि आप जानते हो कि गैंगस्टर जैसे दुनिया में भरोसे नाम की कोई चीज़ होती नहीं। everyone इज़ फॉर हिमसेल्फ, everyone इज़ फॉर मनी, डॉलर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे सिचुएशन में उसने उसको कैपोन को फील कराया कि आप वैसे बंदे हो, एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में जिस पर भरोसा कर सकते हो, जिस पर आप डिपेंड हो सकते हो। सो दिस वर द 12 लॉज फ्रॉम द 48 लॉज ऑफ पावर। ट्रस्ट में गाइस, इट इज़ दीज पॉइंट्स आर रियली पावरफुल। सारा जो कॉन्सेप्ट है आपको यूजफुल लगा होगा, आपको रिलेवेंट लगा होगा एंड यू ट्राई टू इम्प्लीमेंट देम। हाँ, ये हो सकता है कि आप कुछ पॉइंट्स आप एग्री करो, कुछ पॉइंट्स से डिसएग्री करो, कम्प्लीटली योर चॉइस। ओके, एंड इन फैक्ट आर्टिकल 19 Indian Constitution, freedom of speech and expression, freedom to make choices, you have the full choice for that. Okay, so मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।